सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा के क्वेश्चन पेपर को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यदि ट्रेड की बात करें तो यह फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो हालिया का है 4/6/2022 का है ये क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए इसरो के नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 80% तक जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं और टेक्निकल क्वेश्चन का जो है एक लिमिटेड सिलेबस है, तो वहीं से पूछा जाना है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल यूज्ड इन मशीन शॉप इज, यानी जो स्पिरिट लेवल की संवेदनशीलता होती है वह मशीन शॉप में कितनी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बात करते हैं आंसर की, तो 0.5 मिलीमीटर। कितना? 0.5 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर की लंबाई में 0.5 मिलीमीटर की जो है सेंसिटिविटी रखी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ। सरफेस फिनिश को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो वह रफनेस ऑफ सरफेस है, मतलब सरफेस की खुरदुरापन के आधार पर सरफेस फिनिश को मापा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है थर्ड नंबर में कि इफ द स्पीड ऑफ वेव, ये आप लोगों का जो है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, इफ द स्पीड ऑफ वेव इज 380 मीटर पर सेकंड एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1900 हर्ट्ज, देन द वेव लेंथ विल बी। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा यहाँ पर इस वीडियो में टेक्निकल क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम रिक्वायर्ड टू ड्रिल ए 14 मिलीमीटर होल एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 33 मीटर। यानी यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड दिया गया है और ड्रिल का डायामीटर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको आरपीएम फाइंड आउट करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है? कटिंग स्पीड इक्वल पाई डी एन बटा 1000 होता है। तो आपको जांच क्या करना है? एन जांच करना है, यानी आरपीएम। तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई डी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला रहेगा। तो इसी पर लगा देते हैं। तो कटिंग स्पीड आपकी कितना दिया गया है? 33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो इसको 7 ऊपर चला जाएगा। और डायामीटर आपका कितना दिया गया है? 14, ठीक है। तो यहाँ से काट सकते हैं। 11 दूना 22, 11 त्रिका 33 हो जाएगा। और 7 एक कम 7, 7 दूना 14, ठीक है। और 2 से काटेंगे इसको तो ये 500 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 250 बचेगा। तो 250 गुणे 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 एक 750 आपका आ जाएगा। तो 750 आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 750 आरपीएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? टू चेक फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी इन टूल में से आप किसका यूज जो है फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, सतह के स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे।
सरफेस गेज, वर्नियर कैलिपर, ट्राई स्क्वायर या फिर टैली सर्फ है। तो यहाँ पर आपका ट्राई स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्राई स्क्वायर से हम सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस दोनों चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि इन ए मेजरमेंट विथ मेट्रिक माइक्रोमीटर, यानी एक मेट्रिक माइक्रोमीटर से माप लिया जा रहा है। द स्लीव स्केल है 0.5 मिलीमीटर माइनर डिवीजन विथ ए लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर। स्लीव सो 15 मेजर डिवीजन, माइनर डिवीजन इज 1 एंड थिम्बल अलाइंड एट 18, देन द मेजर्ड वैल्यू इज। यानी बोला गया है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपके माइक्रोमीटर से माप लिया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि स्लीप स्केल का एक भाग का वैल्यू जो है 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। जब आपका स्लीप पर मेजर डिवीजन यानी बड़ा भाग जो है 15 दिखाई दे रहा है और माइनर डिवीजन जो है 1 शो कर रहा है और 18 जो है आपका थिम्बल डिवीजन मैच कर रहा है डाटम लाइन से, उस कंडीशन में आपका रीडिंग क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, आप 15 मिलीमीटर डायरेक्ट मेजर डिवीजन का लिख लीजिए 15 मिलीमीटर, ठीक है। फिर आपका एक सब डिवीजन है, यानी यहाँ पर आपका 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, और आपका 18वां थिम्बल डिवीजन डाटम लाइन से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आएगा, टोटल करेंगे तो आपका 15.68 मिलीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15.68 मिलीमीटर आपका किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लीड ऑफ 3 स्टार्ट थ्रेड इज 7.5 मिलीमीटर, देन द पिच ऑफ द थ्रेड इज। यानी किसी चूड़ी में आपको दिया गया है कि 3 स्टार्ट चूड़ी है और उसकी लीड जो है 7.5 मिलीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पिच आपका क्या होगा, तो हमारा पिच का फार्मूला क्या होता है, पिच बराबर होता है, सॉरी, लीड बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको पिच। तो नंबर ऑफ स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। यानी आपको जो है लीड से नंबर ऑफ स्टार्ट को डिवाइड कर देना है। तो आपका कितना दिया गया, 7.5 दिया गया है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2.5 मिलीमीटर आपका कैलकुलेट, 3 दूना 6 और 1.5 बचेगा, यानी 2.5 मिलीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका उससे है, नॉन टेक्निकल से है, इन जनरल नंबर ऑफ सरेसन मेड इन रिंग स्पैनर। यानी जो है बोला गया है कि इन जनरल नंबर ऑफ सरेसन मेड इन रिंग स्पैनर की बात की गई है, इसलिए आपका वहाँ पर 12 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जोड़े मिलान के लिए भी ब्लॉक का विवरण है। तो परफेक्ट विवरण कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो परफेक्ट विवरण की बात करें तो भी ब्लॉक, फिर उसके बाद IS नंबर, फिर 50 इंटू 150 और A1 और 1P करके ऐसे जो दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि ये आपका भी ब्लॉक हो गया, ये इसके साइज की रेंज हो गई कि ये कहाँ से कहाँ तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। फिर उसका भी ब्लॉक का ग्रेड हो गया और कंपनी नेम हो गया, ठीक है। तो इस क्रम में जो है रखा जाता है,
तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर, यानी लॉक वॉशर का एडवांटेज क्या है। प्रोवाइड इंक्रीज बियरिंग सरफेस, क्या बियरिंग सरफेस बड़ा प्रोवाइड कराता है, या फिर प्रिवेंट डैमेज द सरफेस, क्या हमारे सतह को डैमेज होने से लॉक वॉशर बचाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, क्या वर्किंग सरफेस पर प्रेशर को बांटता है, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है कि प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। तो हमारे लॉक वॉशर का एडवांटेज है कि जब वाइब्रेशन होता है तो उस कंडीशन में बोल्ट और नट को लूज होने से, खुलने से बचाता है। ठीक है, तो यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, तो ये वॉशर का काम है। वॉशर क्या करता है, नट के जो प्रेशर बनता है नट और बोल्ट का, तो वहाँ पर उस प्रेशर को हमारे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन लॉक वॉशर ये नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लॉक वॉशर के प्रॉपरली लॉक वॉशर के एडवांटेज की बात की गई है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड ड्रिलिंग ऑन मनी डायरेक्शन, यानी जो है ज़्यादा डायरेक्शन में आपको जिग का यूज करना है, तो उसके लिए आप किस जिग का यूज करेंगे। तो बॉक्स जिग का यूज जो है हम एक से अधिक डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग प्रोसेस, नाइट्राइडिंग जो आपकी प्रोसेस है जिसमें हम सरफेस को स्टील के सरफेस को हार्ड करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, अमोनिया गैस प्रयोग की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डायमेंशन रिप्रेजेंटेड यहाँ पर 55.5 और प्लस माइनस दोनों में दिया गया है 0.035 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये किस तरह की जो है टॉलरेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में भी 0.035 दिया गया है और माइनस में भी दिया गया है, इसलिए जब दोनों तरफ प्लस और माइनस दोनों तरफ में टॉलरेंस दी जाती है तो वह बाइलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत आती है, और जब एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो वह यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वर्क, यानी इलेक्ट्रिक वर्क में जो सोल्डर यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक कार में जो है, विद्युतीय कार में जो सोल्डर यूज किया जाता है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 185 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द पर्पज ऑफ जिग एंड फिक्सचर इज टू, यानी जो जिग और फिक्सचर का पर्पज होता है वह क्या है, क्या इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, क्या मशीनिंग एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है तो एग्जैक्ट होता है। इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, क्या उत्पाद का जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, प्रोजेक्शन नहीं, प्रोडक्शन, तो वो बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना भी होता है। और अगले ऑप्शन में मिल जाता है फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी, यानी इंटरचेंजेबिलिटी की अंतर परिवर्तनीयता की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, तो ये भी जो है हमारे जिग एंड फिक्सचर का वर्क होता है, ठीक है, पर्पज होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का जो है एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी विपरीत नेम, तो यहाँ पर आपका सिविल हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री पूछा गया है तो मिलिट्री का एंटोनिम नेम जो है आपका क्या हो जाएगा, सिविल। वहीं पर सिनोनिम्स पूछा तो सिविलिटी आपका राइट आंसर हो जाता, तो वहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है। हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करते हैं केवल नॉन टेक्निकल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन की
बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया है तो वो वेज का होता है। ठीक है, ये आपके फिजिक्स से उठाया गया है क्वेश्चन। अगला पूछा गया कि विच ऑफ द गैस इज नाउ एज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से हाइड्रोजन जानी जाती है। तो ये जो है आपके फिजिक्स वाला पोर्शन है, हम टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। बोला गया द सेराडाइजिंग प्रोसेस विच कोटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट मेटल सरफेस। यानी धातु की सरफेस को बचाने के लिए हम सेराडाइजिंग प्रोसेस में किसका यूज करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं। तो हम सेराडाइजिंग प्रोसेस में जिंक की कोटिंग करते हैं। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि इन ड्रिल जिग विच पार्ट इज हार्डेंड। ड्रिल जिग में कौन सा पार्ट हार्ड किया जाता है। तो उसमें केवल बुश वाले पार्ट को हार्ड किया जाता है, बाकी को नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि मैं इसको क्यों स्किप कर दिया, तो ये जो है आपका जो है फिजिक्स वाला मतलब नॉन टेक्निकल वाला है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट अगला टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। यानी ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा जो है कौन सा टॉलरेंस ग्रेड जो है ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम IT11 को जो है प्राप्त करते हैं। देखिए हमारा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होते हैं वो 13 टाइप के होते हैं, जिसमें IT01, IT0, फिर IT जो है 1 से लेकर IT11 तक होता है। सॉरी IT13 तक, तो वहाँ पर 16 टाइप के हो जाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या जिससे, ये आपका नॉन टेक्निकल का है तो इसको स्किप कर देते हैं। अगला पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत कौन सा आता है। तो हमारा पॉलीमाइड जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वलन तापमान होता है। तो कितना होता है आपका अधिकतम तापमान। तो 33 डिग्री सेल्सियस जो है आपका अधिकतम होता है। कई जगह आपको 3280 भी मिल जाता है, तो वो जो है 3300 के आसपास माना जाएगा। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेजिंग इज जनरली डन। ब्रेजिंग जो है जनरली किस टेम्परेचर पर की जाती है। तो यह 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, विच यहाँ पर एनिमी का सिनोनिम पूछा गया है, तो आपका अपोनेंट हो जाएगा। बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये आपका करंट अफेयर से था, तो इसको जो है DRDO ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए 2022 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर नॉन टेक्निकल से है। यहाँ पर पूछा गया है कि एज पर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी कोड द कलर कोड टू बी यूज्ड इनसाइड द ट्राइएंगल फॉर टॉक्सिस हजार्ड इज। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो टॉक्सिस हजार्ड होता है ये हमारे जो है वार्निंग साइन के चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, और ये ट्राइएंगल शेप में होते हैं, और उसी के अंदर जो है आप लोगों का टॉक्सिस हजार्ड का चिन्ह बना होता है। लेकिन पूछा गया द कलर टू बी यूज्ड इनसाइड द ट्राइएंगल फॉर टॉक्सिस हजार्ड इज। यानी जो टॉक्सिस हजार्ड का होता है तो उसके इनसाइड यानी त्रिभुज के अंदर जो कलर होता है, यानी कहा जाए तो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो पीले रंग का होता है। वहीं पर अगर
बॉर्डर लाइन की बात करें तो बॉर्डर लाइन आपका रेड कलर में होता है, और वहीं पर साइन की बात करें तो जो चिन्ह होता है वह ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी जो है आपका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर में ही बॉर्डर बना होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 250 मिलीमीटर डायामीटर रनिंग एट 2800 आरपीएम, द सरफेस स्पीड इन मीटर पर मिनट इज नियरली, यानी किसके पास होगी। यहाँ पर सरफेस स्पीड को हम कटिंग स्पीड भी बोलते हैं। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला लगा देंगे, तो कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटा 1000 होता है। तो हमारा पाई का मान 22/7 होता है। तो 22 गुणे डी कितना दिया गया है 250 मिलीमीटर, और आरपीएम दिया गया है 2800। ठीक है, ये दो है। ठीक है, 2800 और डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि ये वाला 22/7 यहाँ पर आया है ना। ठीक है, तो अब 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 7 को किससे कौन से संख्या से कट रहा है, तो यहाँ पर ये 7 जो है कट जाएगा इस 28 से, तो ये 28 4 में बदल जाएगा। तो 25 गुणे 4 कर देंगे तो 25 चौको 100, और 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपका आ जाएगा 2200। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में 2200 मिल जाता है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कुछ पूछा गया, द डायामीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग यूजिंग ए डाई इज, यानी बोला गया है कि डाई से आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको डायामीटर, रॉड का डायामीटर कितना चाहिए। अब ऑप्शन क्या मिल जाता है कि स्लाइटली ओवर साइज टू मेजर डायामीटर ऑफ थ्रेड, क्या जो चूड़ी की मेजर डायामीटर है उससे जो है स्लाइटली ओवर साइज, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर यदि बड़ा साइज होगा तो वो तो हमारी वहाँ पर डाई ही नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाई से एक्सटर्नल थ्रेड काट रहे हैं। स्लाइटली स्मॉलर साइज टू मेजर माइनर डायामीटर ऑफ द थ्रेड, यानी जो है अगर माइनर डायामीटर से छोटा, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारे डाई को काटने के लिए मटेरियल ही नहीं मिलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। अगला पूछा गया कि मेजर डायामीटर लेस बाई 1/10 इंटू पिच ऑफ द थ्रेड, यानी यहाँ पर सही राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या बोला गया, मेजर डायामीटर मोर बाई, उससे ज़्यादा नहीं, उससे इतना कम 1/10 इंटू पिच जो है मेजर डायामीटर से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है रॉड का साइज आ जाएगा, तो वही रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इट इज रिक्वायर्ड टू कट डबल स्टार्ट एक्मी थ्रेड विथ 5 मिलीमीटर पिच ऑन ए लेथ विच इज हैविंग लीड स्क्रू ऑफ पिच 2 PI, यानी 2 थ्रेड पर इंच, द गियर रेशो इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है लेथ मशीन पर एक्मी थ्रेड आप डबल स्टार्ट वाली काट रहे हैं, जिसका पिच जो है 5 मिलीमीटर है लेथ मशीन पर। ठीक है, तो लीड स्क्रू जिसका जो है लीड स्क्रू का पिच 2 TPI है, यानी 2 थ्रेड पर इंच रखा गया है। तो गियर रेशियो आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर गियर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा ये फार्मूला लेंदी है तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन 100/127 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि ट्रिम्ड साइज चाहिए या फिर अनट्रिम्ड साइज चाहिए। तो जब यहाँ पर बात नहीं की जाती है तो वहाँ पर हम परिष्कृत साइज को लेते हैं। ठीक है, तो A1 साइज आपको
बताना है। तो देखिए A0 का क्या होता है, A0 का आपका होता है 841 गुणे, यहाँ पर दिया है 841 गुणे 1189 होता है। लेकिन जो A0 होता है, सॉरी A1 होता है, A0 के बाद A1 आएगा, तो वहाँ पर 594 mm इंटू 841 mm, यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग द जॉब इन पोजीशन एंड फॉर गाइडिंग द टूल इज, यानी जो है हमारे टूल को गाइड करने के लिए और जॉब के लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए किस टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर गाइड द टूल की बात की जाए तो आप डायरेक्टली जिग की ओर जा सकते हैं, तो यहाँ पर जिग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टेक्निकल में क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में कौन सा मेटल ज्वाइंट है। ठीक है, सिमिलर मेटल, डिसिमिलर मेटल, नॉन मेटल ग्रुप या फिर एनी मेटल फ्लैट टाइप। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, डिसिमिलर मेटल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप घर्षण से कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी से जो है आपका मोमेंटम निकल के आता है, ये आपके फिजिक्स का है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम उसको जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हिंदी वाले छात्रों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बोला क्या गया, विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट, मैटिंग कंपोनेंट मिलने वाले भागों के बीच जो है क्वालिटी की फिट को इम्प्रूव करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करेंगे, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में लैपिंग का यूज किया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया कि सरफेस रफनेस फॉर नो मटेरियल रिमूवल इज परमिटेड इज, यानी जो है सरफेस रफनेस के सिंबल में नो मटेरियल रिमूवल, यानी जो है मटेरियल रिमूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस सिंबल को कौन सा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका डी में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो कि आपका नो मटेरियल रिमूवेबल परमिशन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन लुब्रिकेशन ग्रीज इज डिजाइन विथ नंबर फ्रॉम 0 to 6 नंबर, 0 ऑन ग्रीज डिजाइनेशन इंडिकेट, 0 नंबर का ग्रीज जो है किसको इंडिकेट करता है, तो ये सॉफ्टेस्ट ग्रीज को जो है इंडिकेट करता है। डिटेल में यदि आप जाएंगे देखेंगे तो आपको जो है निमी के क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन डिटेल से आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्पेल्टर इज ए ब्रेजिंग अलॉय कंसिस्ट नॉर्मली ऑफ है, यानी जो स्पेल्टर है वह एक प्रकार का ब्रेजिंग अलॉय है, तो उसमें कंसिस्टिंग नॉर्मली ऑफ, तो किसका जो है कितना रेशियो होता है। ठीक है, तो उसमें 50% कापर एंड 50% जिंक होता है। ठीक है, 1:1 में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 40 सेंटीमीटर, तो ये आपके मैथ कैलकुलेशन का है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ 1841 हाई स्पीड स्टील टूल इज, यानी जो आपका हाई स्पीड स्टील मटेरियल होता है वो 18:4:1 के रेशियो में होता है, जिसमें हमारा टंगस्टन 18 होता है, 4 क्रोमियम होता है और 1 वैनेडियम होता है। ठीक है, तो वही पूछा गया है, इसके क्रम को बताइए। तो टंगस्टन हमारा 18 होता है, क्रोमियम हमारा 4 और वैनेडियम 1 होता है, यानी कहा जाए तो हाई स्पीड स्टील हमारे टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम का मिश्रण होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है द सेट
ए बराबर 1 2 0 1 2 3 रिप्रेजेंट टू सेट। तो ये यहाँ मैथमेटिक का है, आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो है निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इज द हैवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग, इन में से कौन सा जो है सबसे भारी मेटल है, लेड, मरकरी, टाइटेनियम, गोल्ड। तो जब सबसे भारी हैवीएस्ट की बात करें तो गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उसके बाद कहें तो लेड भी आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डायामीटर ऑफ होल ऑफ डायमेंशन 25 S7 इज। तो देखिए यहाँ पर आपको साइज दिया गया है, बेसिक साइज आपका है 25H7, ये आपका टॉलरेंस ऑफ ग्रेड दिया गया है। तो जब H कैपिटल में दिया गया है यानी ये होल के लिए दिया गया है, तो H कहाँ बनता है, जीरो लाइन के जस्ट ऊपर बनता है, जिसका यहाँ पर लोअर टॉलरेंस जोन यानी कहा जाए निम्नतम विचलन जो है, लोवेस्ट साइज जो है आपके बेसिक साइज के बराबर होती है, अपर साइज आपकी हमेशा प्लस में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम डायामीटर ऑफ होल की बात की गई है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या हो जाएगा आपका बेसिक साइज जो कि 25 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर 25 मिलीमीटर सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मैथमेटिक्स से है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू इज, यानी जो सरफेस रफनेस को हम इंडिकेट करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो वह उसकी इकाई क्या है। तो देखिए इसको जो हम ट्राई एंगल के शेप में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करें तो माइक्रोन होती है, जो कि सी ऑप्शन में यूएम दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गेज यूज्ड फॉर चेकिंग डायामीटर ऑफ फिनिश्ड बोर, यानी जो है फिनिश्ड बोर की आपको जो है डायामीटर की चेकिंग करना है तो कौन से गेज का यूज करेंगे। तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो आपका कौन गेज होता है, प्लग गेज, और एक होता है रिंग गेज, इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लग गेज का यूज हम किस में करते हैं, इंटरनल फीचर के लिए, वहीं पर रिंग गेज का यूज जो है हम एक्सटर्नल फीचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है चेकिंग द डायामीटर ऑफ फिनिश बोर, यानी होल की बात की गई है, इसलिए जो है इंटरनल फीचर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन प्लग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का प्रकार कौन सा है। तो आउटसाइड डायमीटर ग्राइंडिंग, प्लंज ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये तीनों हमारी जो है सेंटर ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की प्रोसेस है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द लिप एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल जनरली, यानी ट्विस्ट ड्रिल का जनरली लिप एंगल कितना रखा जाता है। तो वह कितने रखा, लिप एंगल को हम पॉइंट एंगल भी बोल सकते हैं, जो कि जनरली सामान्यतः 118 डिग्री रखा जाता है। बाकी ये जो है हमारे जॉब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड और जो है सॉफ्ट के ऊपर, जैसे ही हार्ड सॉफ्ट होगा तो ये ऊपर नीचे बदलता रहेगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि फिर से आपका न्यूमेरिकल दिया गया है कि द मैक्सिमम आरपीएम ऑफ स्पेंडल रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 20 मिलीमीटर होल्ड इन माइल्ड स्टील ब्लॉक इज, जहां पर कटिंग स्पीड दिया गया है 44 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो आरपीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई डी मतलब कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन होता है, तो एन जब इधर कर देंगे तो हमारा कटिंग स्पीड इंटू 1000 हो जाएगा, यानी 44 गुणे 1000। ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और डायामीटर हमारा कितना है 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर रख देंगे। तो यहाँ से आप काट सकते हैं इसको जो है 11 दूना 22 और 11 चौक
44, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 20 है तो एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे, 2 से कट कर देंगे तो ये 50 बचा। 50 दुनाई 100 और 100 गुणे 7 यानी 700 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 700 आरपीएम आपका बी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स है। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ, तो ये हमारी कौन सी केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग जो है केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि जो हमारी केस हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, जैसे उसमें एक होती है आपका फ्लेम हार्डनिंग। क्या? फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग में सरफेस को हार्ड करने का रेंज क्या है? ठीक है, आप उसका रेंज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये आपके लिए क्विज है। नेक्स्ट पूछा गया द रीजन ऑफ रिजल्टिंग ओवरसाइज होल इन ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग कर रहे हैं आप और ड्रिल करने के बाद पाया गया कि जो आपका ड्रिल साइज मतलब ड्रिल होल बन रहा है तो वह ओवर साइज है, जो दिया गया था ड्रिल का साइज उससे बड़ा है। तो किस कारण से बड़ा है? क्या लिप क्लियरेंस एंगल इज स्मॉल, क्या लिप क्लियरेंस एंगल छोटा रखा गया है इसलिए, या फिर पॉइंट एंगल इज मोर, क्या पॉइंट एंगल अधिक है, या फिर लिप आर नॉट इन इक्वल लेंथ, क्या हमारा लिप जो है दोनों लिप इक्वल लंबाई के नहीं है, या फिर लिप क्लियरेंस एंगल इज टू मोर। तो लिप क्लियरेंस एंगल इज ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो जल्दी खींचेगा। ठीक है, लेकिन लिप आर नॉट इन इक्वल लेंथ, वहाँ पर जब दोनों लिप बराबर लंबाई के नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, ओवर साइज्ड होल बनेगा। बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, देखें मैथ का है या, हाँ ये मैथ का ही है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल टेक्निकल ही है कि 300 मिलीमीटर की लंबाई के साथ एक कार्य वस्तु पर टेपर की लंबाई 200 मिलीमीटर है, जिसमें टेपर का बड़ा व्यास 60 मिलीमीटर है और छोटा व्यास 40 मिलीमीटर है, और यह लेथ मतलब टेपर लेथ पर बनाया जा रहा है। इस टेपर को बनाने के लिए आवश्यक टेल स्टॉक सेट ओवर है। तो टेल स्टॉक सेट ओवर का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी लंबाई आपका कितना दिया गया है, 300 मिलीमीटर। फिर छोटी लंबाई आपका कितना दिया गया है, 200 मिलीमीटर। बड़ा डायामीटर आपका कितना दिया गया है, 60 मिलीमीटर, और छोटा डायामीटर आपका दिया गया है 40 मिलीमीटर। अब इस कंडीशन में आपको जो है टेल स्टॉक सेट ओवर जो है निकालना है। तो सेट ओवर का फार्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2L इंटू एल, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम लगा देते हैं, तो हमारा कैपिटल डी मतलब बड़ा डायामीटर, तो बड़ा डायामीटर कितना है, 60 है, माइनस छोटा डायामीटर हमारा 40 है, बटा 2L करेंगे, यानी 2 इंटू छोटी लंबाई, तो छोटी लंबाई हमारी कितनी है, 200 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 2L की जगह डायरेक्ट हम इसको क्या लिख देते हैं, 400। ठीक है, और इंटू एल होता है कैपिटल एल, यानी यहाँ पर 300 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 60 में माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 गुणे 3 बटा यहाँ पर 4 बच रहा है। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 5 त्याई 15, यानी 15 मिलीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो 15 मिलीमीटर ए ऑप्शन में मिल जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है
कि बहुत सी वस्तुएं जैसे कार के पुर्जे, बाथ टैब, रसोई गैस स्टोव इत्यादि पर क्रोमियम प्लेटिंग क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? उसको संक्षारण से रोकने के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन, सामान्यतः हैंड फाइल की कठोरता कितनी होती है? हैंड फाइल, तो जो सामान्यतः हमारी फाइलें होती हैं उसका 60 या कई बुकों में आपको 63 HRC आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 60 HRC आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब HRC का मतलब क्या होता है? हार्डनेस, रॉकवेल, सी पैमाना। बी पैमाना होता है और सी पैमाना। तो इसको आप लोग डिटेल में एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा, हार्डनेस, रॉकवेल, बी पैमाना और सी पैमाने को। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट, दैट मीन्स नियर टू रूफ इन वर्कशॉप। जो है वर्कशॉप के आसपास आपको उठाना है तो आपका किसका यूज करेंगे? स्क्रू, मतलब जैसे आपके वर्कशॉप के छत के आसपास जो है आपको मटेरियल को उठाना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? स्क्रू जैक का, चैन पुल्ली ब्लॉक, कंपाउंड लीवर या फिर ओवरहेड क्रेन? तो उसके लिए हम चैन पुल्ली ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चैन पुल्ली के ब्लॉक को देखे होंगे कि आपका ट्रांसफार्मर इससे उठाया जाता है। ट्रांसफार्मर जब कहीं ख़राब हो जाता है या नया लगाया जाता है तो उस कंडीशन में एक दूसरे को जब उतारते हैं और चढ़ाते हैं तो चैन पुल्ली ब्लॉक का ही यूज होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉनिकल रेसेस ऑन ओपन एंड ऑल ड्रिल्ड होल इज, यानी बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोनिकल जो है शेप प्राप्त किया जाता है और वो भी ड्रिल किए गए होल के ओपन पर। तो कुछ इस तरीके से जो होल प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है काउंटर सिंकिंग। बी ऑप्शन में मिल जाता है काउंटर सिंकिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन ए हाउजिंग ऑफ होल डायामीटर 45 पॉइंट मतलब प्लस में दिया गया है 0.025, माइनस में 00 है, एंड बुश ऑफ आउटसाइड डायामीटर 45 पॉइंट प्लस में 0.042 मिलीमीटर दिया गया है और माइनस में 0.026 दिया गया है। तो इस कंडीशन में कितना माइक्रोन आपका हो जाएगा? मतलब बोला गया है कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन, जो है आपको अधिकतम जो है इंटरफेरेंस यहाँ पर निकालना है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? होल का जो है होल का मिनिमम साइज, होल का मिनिमम साइज, तो आपका मिनिमम साइज होल का यहाँ पर क्या निकल के आएगा? होल का 45.00 मिलीमीटर और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज निकाल लेते हैं। तो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा? 45.042, ये आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ पर जो है 0.042 मिलीमीटर में अभी ये निकल के आएगा। तो मिलीमीटर को माइक्रोन में यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं तो 42 माइक्रोन हो जाएगा, क्योंकि 0.042 मिलीमीटर दिया गया है और हमारे 1 मिलीमीटर में क्या, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 42 माइक्रोन आपका निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है? 150 मिलीमीटर की जा छड़ को साइन बार को 30 डिग्री कोण तक उठाने के लिए आवश्यक सन्निदेशी प्रवाही यानी स्लिप गेज पैक की ऊंचाई होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? आपको ये स्लिप गेज का हाइट है, ठीक है, ये स्लिप गेज का हाइट है। यहाँ पर आपको एंगल कितना दिया गया है?
30 डिग्री दिया गया है और साइन बार की लंबाई आपको 150 मिलीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या फार्मूले में लगा देना है और साइन 30 का जो है आपको मान निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको स्लिप गेज की ऊंचाई आ जाएगी। सॉरी यहाँ का एंगल दिया गया है। सॉरी, ये एंगल नहीं है, ये 30 डिग्री यहाँ का एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लंब निकालने के लिए आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है, क्योंकि स्लिप गेज की ऊंचाई पूछा गया है। तो इसको जब साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करके तो आपका 75 मिलीमीटर आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। तो मतलब साइन थीटा बराबर, तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, तो साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान निकाल लीजिए और फिर उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका 75 मिलीमीटर, क्योंकि 2 आ जाएगा और 2 से फिर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर साइन 30 का जब मान रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लंब आपका बचेगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका 75 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मटेरियल ऑफ फ्लैट लैपिंग वर्क प्लेट फॉर सॉफ्ट मटेरियल, यानी जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए लैपिंग वर्क पर मटेरियल ऑफ फ्लैट लैपिंग वर्क प्लेट्स फॉर सॉफ्ट मटेरियल, तो कास्ट आयरन हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए। अगला बोला गया कि बाह्य एवं अंतर्वर्ती दोनों माप के लिए प्रयुक्त कैलीपर का नाम क्या है। तो उसके लिए बाह्य और अंतर्वर्ती यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माप के लिए प्रयुक्त कैलीपर का नाम बताना है। फर्म ज्वाइंट कैलीपर, ट्रांसफर कैलीपर, जेनी कैलीपर या फिर हर्माप्रोडाइट। तो देखिए जेनी कैलीपर, हर्माप्रोडाइट कैलीपर एक है, लेकिन फर्म ज्वाइंट कैलीपर ये ज्वाइंट के आधार पर है, लेकिन कौन सा कैलीपर है ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर कैलीपर होता है कुछ इस तरीके से, तो इसको जो है हम इंटरनल के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिवाइडर की तरह होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, ये एंटोनिम्स पूछ रहा है कि इन मेट्रिक माइक्रोमीटर जनरली द पिच ऑफ स्पेंडल थ्रेड इज, यानी जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है तो उसका सामान्यतः पिच कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर रखा जाता है। क्लियर। तभी तो उसका मान 0.01 मिलीमीटर आके आता है। बोला गया है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग, इलेक्ट्रोड कोटिंग का जो है एक फंक्शन आपको बताना है। क्या वेल्डिंग करंट को इंक्रीज करने के लिए या फिर स्टेबलाइज द आर्क, क्या आर्क को जो है फिक्स करने के लिए, तो एग्जैक्ट यही स्टेबलाइज करने के लिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 80 क्वेश्चन में जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन थे उन सभी को क्वेश्चन को डिस्कस किए। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।